परमेश्वर का धन्यवाद हो कि लोगों को अपने चरणों के पास में लाया। दो एक दिन तो बाकी दुनिया में, बाकी सारे जगह में तो क्रिसमस सीजन शुरू हो चुका है ना। पिछले 3-4 हफ्ते से लोग 3 हफ्ते से मना रहे हैं। सब जगह सेलिब्रेशन चल रहा है, विदेशों में, हिंदुस्तान में, जहां जहां भी लोग कर रहे हैं। आज हम एक बात आपको बोलना चाहेंगे। लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं हम लोग तो क्रिसमस नहीं मनाते। क्या गारंटी है कि 25 दिसंबर को यीशु मसीह पैदा हुआ? भाई तुमको नहीं मनाना है, मत मनाना। लेकिन अगर प्रभु पैदा तो हुआ था, ठीक है, तो लोगों ने एक दिन मुकर्रर कर दिया कि भाई इस दिन हम लोग सब मिल करके उस दिन को याद करेंगे। तो कोई मनाता है तो मनाए। रोमियो के पत्र में क्या लिखता है? यदि कोई किसी दिन को मानता है तो किसके लिए मानता है? प्रभु के लिए। तो मानता कोई है तो उसको मानने दे, नहीं मानता है मत मानने दे। समझ में आ रही है बात? आपको मानना है मानो, नहीं मानना है नहीं मानो, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन पूरे दुनिया में मनाया जा रहा है और 2-4 दिन में सारे लोग मनाएंगे। तो हम आपके सामने में 2-1 बात रख दे रहे हैं। इसके ऊपर में पूरा डिटेल नहीं बात करेंगे। समय के अंदर में जो 2-4 बात आपसे हम करना सकेंगे वो करेंगे, ठीक है। यशायाह नबी की किताब आप निकालिए, इस ऊपर बहुत प्रचार होता है, सब लोग को मालूम है। यशायाह नबी की किताब 9वां अध्याय 6 और 7 पद। यशायाह 9वां अध्याय 6 और 7 पद, ठीक है। यशायाह नबी की किताब 9वां अध्याय 6 और 7 पद पढ़ो बेटा। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, और उसकी शांति का अंत ना होगा, नहीं होगा। इसलिए वह उसको, ठीक है, और उसकी शांति का अंत ना होगा। गौर से सुनिएगा। For unto us a child is given, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें वो परमेश्वर का पुत्र दिया गया। यही बात बोला जाता है। गौर से सुनिएगा। ये करीब 740 बीसी की बात है। यानी 740 बीसी का मतलब हो गया 2700 साल से ज्यादा पुराना बात है। 2700 ईयर्स अगो ये बात हुई, ये शाया बताया। और तब उसके 700 साल के बाद, करीब 740 साल के बाद, हम लोग लूका के सुसमाचार में पढ़ते हैं, 2 अध्याय में, उसका 10वां पद 9वां पद से ही पढ़ो। लूका का 2 अध्याय, हम कुछ बात अभी बोलना चाहेंगे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और क्या बोला? प्रभु का दूत उनके पास आके खड़ा हुआ, और क्या बोला? और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा। ये आनंद का सुसमाचार कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है। बस करो, आज दाऊद के नगर बैतलहम में तुम्हारे लिए क्या जन्मा है? उद्धारकर्ता जन्मा है। अब गौर से सुनिएगा। जो बालक दिया गया
वो जो पुत्र दिया गया, जो बालक जन्मा, वो कौन उद्धार करता है। जो हम पहली बात आपसे कहना चाहेंगे, वो बात जरा समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको उद्धारकर्ता समझते हैं, छुटकारा देने वाला, रिडीमर, छुड़ाने वाला, अगर आप परमेश्वर की जगह में होते, आप अगर होते तो अच्छा, मान लीजिए आपका बच्चा जो है, आपका बच्चा वो कहते हैं डाकू लोग उसको पकड़ करके ले गया, वो उसका कब्जा में, ठीक, आपको छुड़ाने वाला उसको भेजना, उद्धार करता भेजना, तो आप कैसा वाला उद्धार करता भेजते, आप बताइए। बड़का पहलवान भेजते थे, किसको भेजते? अरे आपको समझ में ही नहीं है, आपको बात नहीं समझ में है, सोचिए ठंडा दिमाग से। पर आप यशायाह नबी का 9वां अध्याय को ऊपर से पढ़िएगा, लोग अंधियाले में थे, उन लोग ज्योति में को देखा है, लोग जकड़न में थे, बंधन में थे। अभी एक जन बता रहा है कमर में दर्द है, एक जन बता रहा है कान सुन्न हो गया, एक जन बता रहा है दारू में फंसा हुआ है, एक जन बता रहा है बीमारी में पड़ा हुआ है, सब झगड़े में, बंधन में। और ऐसे झगड़े में, बंधन से उद्धार और छुटकारा देने के लिए अगर किसी को भेजा जाता है, आप कैसे आदमी को भेजते हैं? सवाल ये, तुम बताओ। अच्छा आप बताइए, उनको तो नहीं समझ में आया, आप बताइए तो, अगर आपको छुड़ाने के लिए भेजना होता, छुड़ाने के लिए समझते हैं कि नहीं है, तो आप किसको भेजते? जो बोलिए, जो उसके छोड़ा सके वही आदमी को जांच छोड़ा चाहिए। अच्छा, तो यहां तो एक बच्चा को पैदा दिया, नवजात बच्चा, गौर से सुनना। अब अभी हाल फिलहाल में तुम बाप बने हो, हैं? बताओ तो, बच्चा पैदा करने के लिए तुम कहां गई? बताओ, बच्चा के लिए बोलो ना, हॉस्पिटल। कैसा वाला हॉस्पिटल? तुम कोई बात बोलने मांग रहे हैं, कान खोल करके सुनना। अच्छा, एक्सपीरियंस्ड हो मैम, एक्सपीरियंस्ड हो, बड़ा हाइजीन का ख्याल है, साफ सुथरा। तुम तो परमेश्वर से ज्यादा जानते हो, परमेश्वर को कम दिया आता है। वो तो भेड़शाला में भेज दिया, बच्चा कहां पैदा हुआ? भेड़शाला में। और उसको रखा कहां? तुम लोग तो सैनिटाइज कर करके रखे थे, उसको तो चरनी में रखा गया। हेलो, आपको अब सोचिए, एक तो छुड़ाने वाला भेजना है, आप किसको भेजेंगे? बच्चा का जन्म देना है, आप बच्चा का जन्म देने के लिए, बच्चा ही ना आने वाला है, हर कोई क्या कोशिश करेगा? बढ़िया से बढ़िया हॉस्पिटल हो, बढ़िया से बढ़िया जगह, हाँ या ना, जहां पर हाइजीन, क्या बोलते हैं उसको, साफ सफाई, हाइजीन का ख्याल हो, मतलब वहां पूरा सैनिटाइजेशन हो, मतलब वहां पर कहीं पर भी रोग बीमारी ना हो जाए, कचरा गंदगी ना हो, बड़ा साफ सफाई हो। ऐसा जगह में ना लोग कहते हैं हॉस्पिटल वैसी जगह ना होता है, वहां ना बच्चा का पैदा होना है। इसका पैदाइश कहां हुआ है? और उद्धार करता है गौशाला नहीं, भेड़शाला है, गौशाला नहीं है, अच्छे से जानिएगा, गौशाला वो नहीं है, भेड़शाला है। उसका कारण है, सवाल है भेड़शाला है। हम कई बार इसके ऊपर बात की है, अभी भी हम छू के जा रहे हैं, पूरा लंबा नहीं बात करेंगे, अलग है, ये मेरा विषय है, सुखमंडल के परे, आउट ऑफ द बॉक्स। हम लोग जो अपने लिए एक सुख का संसार बनाते हैं ना, उससे अलग हट करके बात करने की बात होती है। आप सोचिए ना, बच्चा, आप लोग सब मां बन गए, आप लोग कोशिश क्या किए थे, बच्चा कहां पैदा हो? अच्छा से अच्छा वातावरण, हाँ या ना, जो भी आपसे बन पड़ा, ये बच्चा कहां पैदा हुआ? कौन चाहेगा वैसा जगह? बताइए,
अब तो भी चाहिए ना, है? मां होने के नाते, है? बच्चे का बाप चाहेगा तो परमेश्वर क्या कर गया? कभी सोचे हैं? ये सोचना चाहिए, सोचना चाहिए। क्या बात है मालूम? थोड़ा अर्चना क्या बात है? तो समझ में आता है? एक वचन पढ़ो, इस साल का पहला लाइन नोट करो, इस क्रिसमस का पहला लाइन नोट करो, इस क्रिसमस का पहला लाइन जो तुमको जानना चाहिए। यशायाह नबी की किताब, यशायाह नबी की किताब 55 अध्याय 8 पद और 9 पद, इस साल के क्रिसमस का संदेश का पहला वचन। यशायाह 55 8 और 9 पढ़िए। यशायाह 55 8 और 9 इस साल के लिए पहला संदेश आपके लिए, क्रिसमस का पहला लाइन। क्योंकि यहोवा कहता है, क्योंकि परमेश्वर यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। एक समान नहीं। परमेश्वर का सोच विचार अलग है, आपका सोच विचार अलग है। आगे न तुम्हारी गति, ना तुम्हारी गति, तुम्हारा समझ और मेरी गति, और मेरी गति एक सी है। एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में, हाँ, और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में, हाँ, आकाश और पृथ्वी का अंतर है। याद रखना, याद रखना। ये आदमी अंगुल दिखा के बोल रहा है, अपने को भी आपको भी। याद रखना, परमेश्वर का सोचना, परमेश्वर का समझना, परमेश्वर का विचार करना और आपके सोच विचार और समझ में जमीन और आसमान का अंतर है। आप अपने तरीके से सोचते हैं, आप दुनियादारी ज्ञान से सोचते हैं, परमेश्वर अलग तरीके से सोचते हैं। और हम समझते हैं हममें और परमेश्वर में ज्यादा ज्ञानी कौन है? परमेश्वर। हम ये नहीं बोल रहे कि आप अपना बच्चा जाके भेड़शाला में, पास से हॉस्पिटल छोड़ दीजिए, सब लोग भेड़शाला में जाकर के न्यू बेबी बॉर्न करने का बात कीजिए, ये बात हम नहीं बोल रहे हैं। हम ये समझाना चाह रहे हैं कि परमेश्वर चाहता तो उस बच्चे को राजमहल में भी पैदा कर सकता, हाँ या ना? वो जहां चाहता वहां पैदा कर सकता था उस बच्चे को, लेकिन वो कहीं और किया। उसका कोई सोच था, कोई समझ था। बात समझने की है कि परमेश्वर का सोच और हमारे सोच में फर्क है। हम फिर रिपीट कर रहे हैं, ट्रोलिंग करने वाले लोग बहुत बड़े बड़ा आदमी होता है, वो समझता नहीं है बात को, फिर ट्रोलिंग करने लग जाते हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि हॉस्पिटल बेकार जगह है। मेरी भी पैदाइश हॉस्पिटल में हुई थी, मेरे बच्चों की पैदाइश भी हॉस्पिटल में हुई थी, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग अगर परमेश्वर चाहता तो बहुत बेहतर जगह में हो सकता था। इसका मतलब है कि परमेश्वर का सोचने का तरीका और इस बच्चे का सोचने का तरीका में क्या है? फर्क। जानते हैं, बच्चा जो पैदा हुआ था ना, बच्चा पैदा होने के पहले से हिट लिस्ट में था। हेलो, हिट लिस्ट समझते हैं? पैदा हो मार दो उसको, हिट लिस्ट। राजा पहला आदमी था उसको मरवाने वाला, पैदा होगा मार देना, चाहे कोई राजा है। आ गया सामने तो फिर हमारा गद्दी छिन जाएगा। पूरे के पूरे 1 साल से नीचे के जितने बच्चे थे सबको हटवा डाला जी। 1 साल 2 साल के अंदर के जितने भी छोटे बच्चे थे सबको राजा क्या कर दिया? मरवा दिया कि ये बच्चा मर जाए। ये बच्चा कौन था? ये बच्चा वो था, अद्भुत बच्चा जो छुड़ाने वाला बच्चा था। ये राजा के और सारे लोगों की किस में था? हिट लिस्ट में। शैतान की किस चीज में था? हिट लिस्ट में, कि मिले और उसको मार दो। तब अगर परमेश्वर उसको दुनिया के सामने ढिंढोरा पीट के लाता, सबके सामने राजमहल में या कहीं और पैदा करता, तो क्या होता मालूम है? वो बच्चा का पता खबर सारे दुनिया को लग जाता और बच्चा मार डाला जाता। फिर बात को समझ रहे हैं? परमेश्वर का पर्पस है, परमेश्वर का उद्देश्य है और परमेश्वर ज्यादा अच्छा समझता है। तो बच्चे को छुपा के रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या था? ऐसा जगह में पैदा करो जहां लोग सोच नहीं सकते हैं कि वहां इंसान बच्चा पैदा करेगा।
वहां तो भेड़शाला है भाई, कोई इंसान वहां बच्चा पैदा करने नहीं जाएगा, वहां कुछ खोजने ही नहीं जाएगा। उस बच्चे को वहां देखने के लिए सिर्फ वही जाएगा जिसको परमेश्वर भेजेगा। ज्योतिषी लोगों को परमेश्वर दिखाई दिया, का तारा दिखाई दिया परमेश्वर का गाइडेंस मिला, ज्योतिषी लोग बच्चे को वहां जाकर के देख लिए। वो जो मंजूसी थे उन लोगों को परमेश्वर का तारा दिखाई दिया, परमेश्वर का गाइडेंस मिला, वो लोग बच्चा जाके देख। बाकी गैरडिया लोगों को देखने मिला, स्वर्गदूत आया बताया और देखो वहां है, जाओ जाके देखो, वो लोग देख लिया, बाकी लोगों को पता ही नहीं चला। परमेश्वर अपना काम करने जानता है, परमेश्वर अपना उद्देश्य पूरा करना जानता है। परमेश्वर के इस बच्चे के पीछे पर्पस है, उद्देश्य है, क्या? ये छुड़ाने वाला है। और अभी मंडल का बच्चा है और वो इसके क्या है? दुश्मन। इसको क्या करके रखना है? बचा कर रखना। कैसे बचाएंगे? एक ऐसा जगह में पैदा करेंगे, एक ऐसे जगह में पैदा करेंगे जहां पर आदमी का सोच नहीं पहुंच सकता है कि वहां पर बच्चा मिल जाएगा, पैदा नहीं होगा। गलत बोल रहे हैं? सोच करके कभी देखना। जानते हो इस यीशु मसीह की महिमा उसके सराउंडिंग से, उसके अगल बगल के चीजों से उसकी महिमा छुपने वाली नहीं थी। ये वो बच्चा था जिसकी महिमा, जिसकी ग्लोरी बगल में क्या है? भेड़ बकरी, भेड़शाला है ना, चरनी, इससे उसका वेट, वैल्यू उस बच्चे का गिर नहीं गया। बड़े बड़े महान लोग आए, वो मंजूसी आए तो आकर के सीधे क्या किया? आराधना किया, उसको दंडवत किया, उसकी वर्शिप किया। ज्ञानी लोग, और इस बात को स्वीकारा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, उसको बॉर्न किंग बोला जाता है। यानी जो राजा ही पैदा हुआ, पैदा होने के बाद राजा नहीं बना, वो पैदा ही, बॉर्न किंग का मतलब अलग होता है। पैदा होने के बाद वो राजा बनने वाली बात नहीं थी, वो राजा पैदा हुआ था, बॉर्न किंग बोलते हैं उसको। अब ये मेरा विषय नहीं है आज, नहीं तो हम इसी के ऊपर बात किए होते, लेकिन एक बात जाइएगा, जानिएगा। और दूसरी चीज है, इस बात को समझिएगा कि, और बोलते हैं कि चरनी, सुनो, तुम ना विदेश से अपने लिए खाट मंगा लो, सोना का बिस्तर, और उसमें हीरा मोती सोना चांदी सब गढ़ लो, और बड़का 12 इंची का ढक्कन का गद्दा लगा लो प्लेटफॉर्म का, कोई गारंटी नहीं है कि तुमको नींद मिल जाएगा। और नींद परमेश्वर देना चाहेगा ना, तो उस चरनी में और उस भेड़शाला में वो सुकून और आराम और वो नींद मिलेगा जो कि तुमको तुम्हारे एयर कंडीशन घर में नहीं मिलेगा। ये बात को समझोगे? हम कुछ बोलना मांगते हैं, परमेश्वर जब काम करना चाहता है ना, तो उसके लिए दुनियादारी चीजें मायने नहीं रखेंगी। ये क्रिसमस का संदेश है कि परमेश्वर हमारे दुनियादारी सुख सुविधा के सामानों के ऊपर में आश्रित नहीं है। हम दुनियादारी सुख सुविधा के सामान को रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि अच्छा बिस्तर नहीं होना चाहिए, अच्छा घर नहीं होना चाहिए, ये हम नहीं बोल रहे हैं। सब ठीक है, लेकिन ये जानिए क्रिसमस में कि उसके होने से भी आपको सुख शांति और आराम हो जाएगा, कि आपके घर में एक उद्धारकर्ता पैदा हो जाएगा, कोई गारंटी नहीं। ये बात तो जानिएगा, परमेश्वर इन सारी चीजों से ऊपर है, और वो जो चीज करना चाहे बिना इन चीज, जो परमेश्वर शून्य में से सारी सृष्टि का रचना करता है जी, बोल देता और चीजों की क्या हो जाती है? रचना हो जाती है। उस परमेश्वर के लिए ये चीजें कोई मायने रखती है, इसीलिए हम ये बात बोलना मांग रहे हैं। हम लोग का प्रॉब्लम क्या है क्रिसमस का? हम लोग क्रिसमस में ना सुख सुविधा के सामानों को जुटाने का बात करके मूल चीज को भूल जाते हैं कि हमको एक बालक दिया गया, एक ऐसा परमेश्वर का पुत्र दिया गया जिसके काम में प्रभुता है और वो उद्धार करता है। हम लोग वो परमेश्वर का गिफ्ट नहीं लेकर के बाकी दुनियादारी गिफ्ट, दुनियादारी सुख सुविधा, दुनियादारी सामान इसी में लगे रह जाते हैं। पकवान ऐसा बनना चाहिए,
डेकोरेशन ऐसा होना चाहिए, यहां पर वो होना चाहिए, वहां पर वो होना चाहिए, सब दुनियादारी काम हम कर देते हैं, उसमें क्रिसमस गुम हो जाता है। हम उसको बुरा नहीं बोलते, मेरे यहां भी केक बनता है और 1 किलो नहीं बनता है, 2 किलो नहीं बनता है, भोज हम भी करते हैं, ऐसा नहीं है, हम वो नहीं बोल रहे हैं। लेकिन क्रिसमस का मतलब केवल उतने में नहीं रुक जाता है। यहां बोलता है कि हमको तो एक बालक दिया गया है, फॉर अस अ चाइल्ड इज गिवन, हमारे लिए। और वो कौन है? वो है जिसका प्रभुता कांधे पे है। और लूका सुसमाचार बताता है कि यही वो क्या है? उद्धार करता है। तो बोला हमें दिया गया है, दिया गया है का मतलब क्या है? हमको दिया गया ना। अरे वो बालक को हम लोग लिए है क्या? वो उद्धारकर्ता को हम लिए है क्या? अगर इस क्रिसमस में हम एक बार समझे कि क्रिसमस में परमेश्वर हमको एक गिफ्ट दिया है, समझ में आता है? और वो गिफ्ट का बात पहले करें, बाकी चीज का बात बाद में करें तो अच्छा होगा, है ना? दुनियादारी चीजें बाद में, पहले परमेश्वर का जो मेरे लिए गिफ्ट है, गिफ्ट समझते हैं सब लोग? हाँ, देखो गिफ्ट 2 किस्म का होता है जी। कभी कभी गिफ्ट कैसा होना देते हैं बताएं? सुन लो उसे, गुस्सा लगेगा तो गुस्सा कर लो, बोलेंगे तो जरूर। बहुत दफे देखना निमंत्रण आ जाता है, न्योता आ जाता है, बुरा नहीं मानिएगा, शादी ब्याह में या कहीं कभी कोई भी चीज का गिफ्ट दे रहे हैं, हमको बताना खुशी खुशी देते हैं, कुड़कुड़ा के देते हैं। कौन बोलना जरूर, रुकना मत। 100 दफे में से कितना बार खुशी में देती हो? सच बोलना, परमेश्वर को भर में बैठी बता, 100 बार में क्या बार खुशी सच्ची बोलना, एक या 2 बार, एक बार 100 में 1 बार खुशी से देते हैं, बाकी बार तो तेरी के खर्चा बढ़ गया, है ना? झूठ बोल रहे हो। यूहन्ना 3:16 क्या बोलता है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। जानते हैं ये वाला जो गिफ्ट परमेश्वर दिया ना, वो प्यार करता था बोल के दिया, कि जो उसका सबसे अच्छा था, जो उसका इकलौता बेटा था, वही दे दिया। ले लो, कौन है जो अपने इकलौता बेटा का दान कर देगा? कोई नहीं, कोई नहीं। वो प्यार करने वाला दान है। हम ये बोलना मांग रहे हैं कि क्या ये परमेश्वर का प्यार भरा उपहार, ए लव गिफ्ट, इसके बारे में सोचे हैं? काश ये लव गिफ्ट हम लोग ले सके। हम लोग आज अभी शुरू करने जा रहे हैं, अभी तो बैकग्राउंड चल रहा है। तो आज हम लोग ये परमेश्वर का जो लव गिफ्ट है ना, उसके बारे में जरा सा देखने मांगते हैं। उस लव गिफ्ट को क्या दिया गया है? नाम दिया गया। उस लव गिफ्ट को, उस प्रेम भरे उपहार का क्या हुआ? वो बालक था और उसका क्या दिया गया? नाम दिया गया। यशाया में इसी लिखा है, देखो 9 अध्याय में देखो क्या लिखा है। हाँ, 6ठा पद में, हमारे एक बालक उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। ठीक है, यहां तक तो बात हो गई। और उसका सब लोग सब लोग बोलो, और उसका नाम दिया गया। उसका कुछ नाम है। सारे नामों के ऊपर में हम लोग बात अभी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ यहां जितना नाम है उतने नाम। इमानुएल पे आएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर उसके ऊपर भी बात करना पड़ेगा। इमानुएल आने वाला था। अभी छूने दीजिए 2-4 बात याद रखिएगा। नाम जो है ना, जब दिया जाता है तो नाम का नाम, बाइबल में जब नाम दिया गया है ना, तो नाम का कुछ अर्थ है। बाइबल में नाम, आज के तारीख को नाम कैसा रखा जाता है? रिंकी पिंकी, चिंटू पिंटू, हाँ,
नहीं इसी टाइप का नाम होता है ना, हैंकी पैंकी कुछ भी नाम हो, और वही नाम से बुलाते हैं। लेकिन साधारणतः नाम रखने के लिए माँ बाप बड़ी खोजबीन करते हैं और बड़ा अच्छा अच्छा नाम रखते हैं। बाइबल में भी नाम रखा गया और उन नामों में हर नाम के पीछे मतलब है। उदाहरण के लिए तो आदम हवा की बात करता, आदम तो मालूम है सबको, हवा का मतलब मालूम है, हवा उसका नाम कह रखा गया, मदर ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, जितनी भी जीवित चीजें हैं सबकी मां, मदर ऑफ ऑल लिविंग, इसलिए उसका नाम हवा है। इंग्लिश में बोलते हैं हवा नाम है, हवा का मतलब होता है मदर ऑफ ऑल लिविंग। अब्राहम का अब्राहम नाम रख दिया तो क्या मतलब हुआ? फादर ऑफ मल्टीट्यूड या फादर ऑफ नेशंस, कई जातियों का या देशों का पिता। यानी बाइबल में नाम रखने के पीछे मतलब है, और जिसका नाम जानते हैं, नाम आपके ना चरित्र को दिखाता है। नाम जो है ना तुम्हारे चरित्र को दिखाता है। बाइबल में तो ऐसे ही है। और बाइबल में नाम जिसका परमेश्वर को पसंद नहीं आया ना, उसका नाम को क्या कर दिया मालूम? बदल दिया। जैसे याकूब था एक, ठीक है, अब्राहम का बेटा इसहाक, इसहाक का बेटा याकूब। याकूब का मतलब क्या था मालूम? हाँ, अड़ंगा मारने वाला। कोई दौड़ रहा है ऐसे करके टंगरी लगा दिए, भाग पे गिर गया, तो टंगरी लगाने वाला, अड़ंगा मारने वाला याकूब था। परमेश्वर को पसंद नहीं था उसको नाम, कपटी झूठा अड़ंगा मारने वाला। फट से बदल कर इसराइल नाम रख दिया, परमेश्वर का राजकुमार। और इसराइल होता कौन है? परमेश्वर का राजकुमार होता कौन है? भजन 73 बताता है वो शुद्ध मन वाला होता है। यानी जो कपटी अड़ंगा मारने वाला है वो परमेश्वर को कैसा चाहिए था? शुद्ध मन वाला परमेश्वर का राजकुमार। नाम बदल दिया। जिसको आज आप लोग पतरस बोलते हैं, उसका पतरस नाम नहीं था, उसका नाम था शमौन। पतरस के ऊपर तुम लोग के पास में स्टडी लिए हैं कभी तुम लोग के साथ में? पतरस के ऊपर, शमौन पतरस के ऊपर कभी नहीं लिए हैं, तुम लोग का स्टडी लेंगे पतरस का राजकुमार। तो शमौन का मतलब क्या होता है? सरकंडा, रीड्स। सरकंडा देखिए, नदी के किनारे वो जो पतली पतली लंबी लंबी घासें होती है, सरकंडा बोलते हैं। हवा चलता है तो क्या हो जाता है? फट से, है ना? परमेश्वर उसका नाम पसंद नहीं था कि हवा चले और बेड़ हो जाए। वो ढुलमुल प्रवृत्ति को दिखाता है कि हवा जरा सा नहीं चल गया तो क्या हो गया? बेड़ हो गया। उसका ऐसे ही स्वभाव था, घड़ी घड़ी गर्म हो जाता था, घड़ी घड़ी ठंडा, बड़ी हर मिनट में वो बदल जाता था। परमेश्वर को ये चीज पसंद नहीं था। वो क्या किया जानते हो? प्रभु यीशु मसीह नाम क्या रख दिया? पतरस, पत्थर। अरे तुम सरकंडा नहीं, तुम पत्थर, पतरस। तो परमेश्वर को जब पसंद नहीं आया तो नाम बदला है, बहुतों का बदला है। हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो हम लोग को एक नाम दिया गया, जरा उस नाम को देखो। कितना देर हो गया बेटा? आधा घंटा हो गया। तो इस नाम के ऊपर मैं जरा सा बात करता कि हमको ये गिफ्ट क्या मिला है। कोई कारण से बोल रहे हैं, जिन लोग नए लोग हैं स्पेशली उन लोगों के लिए, और जो बाहर भी सुन रहे हैं उन लोगों के लिए, कि जानना चाहिए कि ये है कौन। ठीक है, तो इसका नाम है क्या? वंडरफुल काउंसलर, अद्भुत युक्ति करने वाला। वंडरफुल काउंसलर पहला नाम, अद्भुत युक्ति करने वाला। काउंसलर का मतलब क्या होता है? अरे बात करो हमसे जल्दी जल्दी बताना। हाँ, काउंसलर का मतलब बताना। ओके, सही राह दिखाना, सही राह दिखाने वाला। गुड, सही सलाह देने वाला, सही मशवरा देने वाला। बाइबल का मतलब एक काउंसलर जो होता है ना, वो ऐसा होता है, समवन लीडिंग पीपल इन द राइट डायरेक्शन, जो लोगों को सही दिशा में लेके चले, सही दिशा की राह बताए, उसको बोलते हैं काउंसलर।
राजाओं के समय में उनके दरबार में ऐसे ही ज्ञानी लोग होते थे, मंत्री बोलते थे आप उनको, है ना, क्या बोलते, मंत्री बोलते थे ना। और राजा को वो लोग क्या करते थे, सलाह देते थे। और जिस राजा के पास में अच्छे सलाह देने वाले मंत्री होते थे, वो राजा लोगों का राजपाट अच्छा चलता था। और जो राजा का सलाह देने वाला खराब होता था, वो राजा का राजपाट क्या हो जाता था, बर्बाद। राजा लोग भी किसके चलते चलता था, मंत्री से, काउंसलर से। तो वास्तव में सलाह देने के पास में क्या होता है, विजडम, ज्ञान, प्रज्ञा बोलते, प्रज्ञा, ईश्वर की दी हुई बुद्धि। अब मेरी बात गौर से सुनना, ये जो काउंसलर है, ये जो युक्ति करने वाला है, उसका नाम काउंसलर केवल नहीं है, फिर से पूरा नाम पढ़ो। कुछ लोग इसको अलग करके पढ़ता है, वंडरफुल अलग, काउंसलर अलग, गलत पढ़ना है। वो वंडरफुल काउंसलर है, एक ही है। वंडरफुल का मतलब क्या होता है, अद्भुत। अद्भुत का मतलब सामान्य से हटके, अद्भुत, डिवाइन, ईश्वरीय विजडम जिसके अंदर है, ईश्वरीय ज्ञान जिसके अंदर है, ऐसा युक्ति करने वाला, उसका नाम है, यही उसका कैरेक्टर है। जब जिस को यीशु मसीह जब तक दुनिया में था, जब भी किसी को कोई सम्मति दिया, है ना, तो लोग उसके मुताबिक काम किए, तो लोग का दिमाग पागल हो गया, और वो चीज ठीक हो गई। इसका नाम में क्या है, वंडरफुल काउंसलर, अद्भुत युक्ति करने वाला। अगर आपके जीवन में सही दिशा देखने और दिखाने में, समझ में तकलीफ है, तो हम बता रहे हैं, हमको वो परमेश्वर के रास्ते में सही रास्ता या सही दिशा दिखाने में अद्भुत सामर्थ्य पराक्रमी है। यही उसका नाम है। उसका नाम का मतलब क्या है, जो अद्भुत, वंडरफुल, सामान्य से हट करके आपके लिए क्या दे, ज्ञान की सम्मति, ऐसा कि आप ईश्वर के रास्ते में वो क्या कर सके, गाइड कर सके। कहते कैसे देता है, वो हमारे अंदर रहता है, और परमेश्वर का विजडम हमारे अंदर में लाता है। एक वचन को तुलसी की पत्री निकालो, तुलसी की पत्री 2 अध्याय 3 पद पढ़ो। तुलसियों की पत्री 2 अध्याय 3 पद पढ़ो। क्या है के लिए बात बोल रहे हैं, करीब 35 मिनट हो गया बेटा, 35-40 मिनट हो गया, देखना। हाँ बेटा, 12-10 को स्टार्ट, ऐसा 12-5 या 12-10 स्टार्ट किए, तो हम नहीं चाहेंगे 40-50 मिनट से ज्यादा ऊपर जाए। पढ़ो बेटा, तुलसियों की पत्री 2 अध्याय 3 पद में क्या लिखा है, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। किसमें, ऊपर से पढ़ोगे तो पता चलेगा, किसमें, यीशु मसीह में बुद्धि और ज्ञान के उसमें क्या छुपे हुए हैं, सारे। गौर से सुनना, यीशु मसीह के अंदर में क्या छुपा हुआ है, बुद्धि और ज्ञान का सारा भंडार। अरे पढ़ो। यहाँ मैं इसलिए कहता हूँ कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाली बातों से धोखा ना दे। इसीलिए आपको जानना चाहिए कि दुनिया का ज्ञान और दुनिया का लुभाने वाला बात आपको धोखा ना दे। आपके लिए कौन दिया गया है इस क्रिसमस में गिफ्ट? प्यार से परमेश्वर आपको कौन सा गिफ्ट दिया है? उद्धारकर्ता तो दिया ही आपको, साथ में ऐसा उद्धारकर्ता दिया है जो आपके लिए अद्भुत युक्ति कर सके, ताकि आप मनुष्य की युक्ति पर न चले जाए। क्योंकि परमेश्वर की सोच और मनुष्य की सोच में क्या है? जमीन आसमान का अंतर। और परमेश्वर क्या चाहता है? वो किसकी सोच में तुम चलो, किसकी युक्ति में चलो? परमेश्वर की युक्ति में चलो। इसलिए तुमको दिया कौन गया? परमेश्वर के ज्ञान, समझ और सोच से परिपूर्ण मसीह यीशु, जो कि तुम्हारे लिए कौन हो? अद्भुत युक्ति करने वाला, आपको परमेश्वर के मार्ग में सही दिशा में चलाने वाला। यह उसका नाम, पहला नाम है यहां पर। क्या आपके जीवन में यह वाला गिफ्ट यीशु मसीह का पूरा हुआ है? बहुत दफे हम लोग के साथ में क्या होता है जानते हैं?
हम बता रहे हैं आप लोग के साथ में क्या होता है, हम आपको बता रहे हैं। सबको का शादी हुआ यहाँ पर जितने भी है, दो चार कोई छोटा बच्चा लोग लड़की लोगों को छोड़ दो तो अधिकांश तुम लोग सब शादी किए। हम बताते हैं पूरा जिंदगी में, हम लेडीज पार्टी को बोल रहे हैं, लेडा पार्टी को नहीं बोल रहे हैं, जेंट्स को बोल सकते हैं। हमको एक बात बताना, अच्छा तुम इसको पूछते बताओ भाई, तुम्हारे घर में क्या क्या चीज है, सारा चीज का लिस्ट तुमको मालूम है? अलमारी का कोन कोना में क्या है, क्या है। अब शादी करके कितना साल हो गया? 30 साल तो 40 साल हो गया, 40 साल 50 साल है। 50 साल में तुम्हारे घर में क्या क्या भरे हो, हैं? क्या क्या है बताओ? कभी कभी खोलते हैं, खोलने के बाद निकलता अरे ये भी तो पड़ा हुआ था। झूठ का हम लोग परेशान होता है, हुआ है कभी? नहीं हुआ, हमारे यहाँ बहुत होता है। जब निकालते हैं ना ऊपर से लॉक से सामान निकालते हैं, खोलते हैं, देखते हैं तो देखते हैं अरे ये तो यहां पड़ा हुआ था और हम लोग खोज रहे थे। एक हाई स्पीड फैन पड़ा हुआ था, बहुत दिन से खोज रहे थे, 2-3-4 साल से खोज रहे हैं, ठीक है। वो हम खरीदे थे कम से कम आज से 14-16 साल पहले, न्यू शांति नगर में रहते थे तब खरीदे थे, 16 साल 18 साल पहले खरीदे थे। हाई स्पीड फैन बहुत ही बढ़िया और पोर्टेबल, और खींच के खोलोगे तो इतना ऊंचा हो जाएगा और ऐसे करके बंद कर दोगे तो इतना ऊंचा हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? हाई स्पीड फैन है और ऊंचा करोगे तो इतना ऊंचा हो जाएगा, इतना ऊंचा। अरे स्टैंड है, स्टैंड फैन है, लेकिन नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी रिवॉल्व करता है और हाई स्पीड फैन है। 4-6 साल से खोज रहे हैं, मिल नहीं रहा। मैं 2 महीना पहले अचानक हम लॉफ्ट में से कोई सामान निकालना था, तो वो सब गए वहां खोजने लगे, तो लॉफ्ट से सब सामान निकालो। लॉफ्ट समझते हो, ऊपर में जो बनाते हैं ना सज्जा में, तो हम लोगों का बॉक्स जैसा बना हुआ है और उसमें घुसने के लिए इतना बड़ा सा खिड़की टाइप का, फिर उसके अंदर से हम निकाले तो देखते वहां पड़ा हुआ है। बोले एग्जाम्पल देने का फायदा क्या? अरे सुन, घर में रहता है और हम लोगों को कुछ का मालूम नहीं रहता, उसको इस्तेमाल नहीं करता है। सुनो, तुमको तो गिफ्ट मिला, तुम उसको उधार करता बोलता है, ग्रहण तो किया, कभी उसकी युक्ति पे चलते हो? हम तुमसे पूछ रहे हैं कि अपना खोपड़ी पे चलते हो? वो केवल उधार करता ही नहीं है तुम्हारे अद्भुत युक्ति करने वाला। लेकिन हम लोग का प्रॉब्लम क्या है? यीशु मसीह पाप की क्षमा तो दे दिया, उसके बाद जिंदगी चलाने के लिए जितना अकल लगाना है सब अकल हम लोग लगाते हैं, यीशु मसीह को काम करने नहीं देते। तो कल के किनारे बैठा रहता है, तो भिड़े रहो, बढ़िया लगे रहो। समझ में आ रहा है क्या बोलने मांग रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? अरे भाई तुमको मिला है ना, मिला है तो इस्तेमाल करो। सुनो, यहां जितने लोग हैं, कितने लोग बाएं हाथ से काम करते हैं? यहां पर कितने लोग बाएं हाथ से काम करता है? कितने लोग बाएं हाथ से काम करता है और कितने लोग दाहिने हाथ से काम करता है? सब दाहिने हाथ वाले हैं ना? बाएं हाथ वाले हो तो तुम लोग दोनों से नहीं पूछ रहे, हम दाहिने हाथ वाले लोग से बता रहे हैं। गौर में बताना, बचपन से तुमको दाहिना हाथ इस्तेमाल करने के चलते क्या हुआ? गौर से सुनना, मेरा भी वही हालत है। दाहिना हाथ इस्तेमाल करते करते हालत ये हो गई है कि बायां हाथ में दाहिना हाथ के इतना ताकत नहीं है। दाहिना हाथ से पत्थर फेंको ज्यादा दूर जाएगा, बायां हाथ से फेंकोगे ऐसे करके गिर जाएगा। हाँ या ना? दाहिना हाथ से लिखोगे बढ़िया लिखाएगा, बायां हाथ से लिखोगे तो नहीं लिखाएगा। हो रहा है? क्या किया? ये हाथ है, लेकिन ये हाथ को तुम क्या कर दिए? खो दिए, इसको इस्तेमाल ही नहीं किया। तो ये क्या रह गया? है दिखाने के लिए पड़ा हुआ है। गलत बात बोल रहे हैं? अभी उदाहरण समझ में आ रहा है? ऐसे ही हम लोग हमारे इस परमेश्वर के प्रेम भरे उपहार का दिए कि वो उद्धारकर्ता तो हमारा है, पापों की क्षमा देने वाला है, साथ में वो कौन है? अद्भुत युक्ति करने वाला। उसको युक्ति करने का भी तो मौका दो। तो हम लोग क्या करते हैं? सारा युक्ति खुद करते हैं।
और युक्ति खुद करते हैं और फंसते हैं। तो वो कौन है? अद्भुत युक्ति करने वाला। ये उसका नाम है, ये उसका चरित्र है। मौका दो। उसके बाद में क्या बोलता है? माइटी गॉड, पराक्रमी परमेश्वर। पराक्रमी परमेश्वर है का मतलब, और यहां पर जो शब्द इस्तेमाल हुआ है परमेश्वर के लिए वो एल है, ELL। ये यहोवा परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है एल। ELL शब्द इस्तेमाल हुआ है इब्रानी भाषा में, कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ, एल हुआ है। जैसे इमानुएल शब्द है ना, तो एल का मतलब होता है परमेश्वर, है ना। इमानुएल का मतलब परमेश्वर का डेरा हमारे बीच, है ना। जैसे बेथ एल, बेथ का मतलब घर, एल का मतलब बेथ, समझ में आ रहा है ना। बेथ एल, बेथ का मतलब घर, एल का मतलब परमेश्वर, परमेश्वर का घर। नहीं समझ में नहीं आ रहा, तो एल शब्द यहां इस्तेमाल हुआ है और वो पराक्रमी परमेश्वर है। हम जो बात बोलना चाह रहे हैं वो गौर से सुनिए, जो हम बोलना मांग रहे हैं। समय हो रहा है इसलिए थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं। अगर इसका नाम पराक्रमी परमेश्वर है और ऊपर में क्या बोला था? प्रभुता उसके क्या होगी? कांधे पे होगी। सच बताना, अगर वो पराक्रमी परमेश्वर है और प्रभुता उसके कांधे पर है, तो अपने सारे युद्ध तुम लड़ते हो या परमेश्वर को लड़ने देते हो? सच बोलना बेटा, सीने पे हाथ रख के झूठ ना बोलना। अधिकांश टाइम 95% से 99% लड़ाई हम लोग खुद लड़ते हैं, अकेले। काश हम लोग अपने परमेश्वर को ना, कि प्रभु तू हमारे संग चल, संग्राम यहोवा का, खत्म हो गई बात। हमारी ओर से कौन युद्ध करेगा? हमारा परमेश्वर, क्योंकि वो पराक्रमी परमेश्वर है। उसके शब्द से, उसकी आवाज से पृथ्वी और चट्टान और सारी चीजें क्या हो जाती हैं? डूब जाती, हिल जाती। हम लोग क्या करते हैं मालूम? लड़ाई अपने हाथ में ले लेते हैं, और जब अपने हाथ में लड़ाई ले लेते हैं तो क्या होता है? अधिकांशतः जब हारते हैं, हार के मार खाते हैं, और तब उसके बाद आते हैं तब प्रभु बोलते काम हुआ। जैसे बच्चा ना लड़ाई करता है ना, पिटा के आता है जब तो बाप के पास आता है? और जिस दिन देते बनता उस दिन खुद ही जा करके सड़िया देता है, उस दिन बाप को पता नहीं लगता है। वो तो पिटा के आता है तब बाप को मालूम होता है। गलत बोल रहे हैं? आपकी तरफ से लड़ाई करने वाला वो है, लड़ाई अपने हाथ से मत लेना। हम बता रहे हैं बहुत बड़ा चीज है, हम अपने जीवन में बहुत दफे गलती किए हैं, आप लोग मत कीजिए। हम देखे हैं कि जब जब हम लोग लड़ाई परमेश्वर के हाथ में दिए हैं ना, तो इस तरीके से लड़ाई को जीता है हमारे लिए, और ऐसा हल कर दिया है कि सामने वाला ना नाक रगड़ के आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ा, लेकिन आपको उसके साथ में संबंध रखना पड़ेगा उस किस्म का। खत्म हो गई बात। उसके बाद तो संग्राम परमेश्वर का है, और अपने हाथ में लोग लड़ाई ले लेते हैं। वो कौन है? माइटी गॉड है, यानी पराक्रमी परमेश्वर है। तो पराक्रमी परमेश्वर है तो उसको पराक्रम दिखाने दो। तुम कहा अपना पराक्रम दिखा रही? बोले हम पंजा लड़ाएंगे। तो जा शैतान से पंजा लड़ा। क्या लिखा? आप तो दूसरा कुरिन पढ़ लिए मैडम, है ना? दूसरा कुरिन 10वां अध्याय है ना, मेरा फेवरेट वर्स है। वहां पर क्या लिखता है? हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है। इसी का 6वां अध्याय तुम बात कर रहा था, तुम दूसरा कुरिन का 5वां अध्याय बात कर रहे थे, याद है? जहां अपने विचारों और कल्पना को, याद आ रहा है? आप ही बोले थे ये वचन, आप बोले थे। दूसरा कुरिन का 10वां अध्याय 10 का 5 क्या बोलता वहां पर? हमारा लड़ाई जो है मांस और लहू से नहीं है, प्रभुता और प्रधानता की सेना से है। इसलिए हम अपने विचारों को और सारे सोच और समझ को क्या करते हैं? कंट्रोल में करते हैं, उनको बंदी बनाते हैं। तुम किसी का 6वां अध्याय बोल रहे थे, वहां भी यही कंसेप्ट है। हम लोग बाइबल जानते हैं, लेकिन लड़ाई किसके हाथ में रखते हैं? अपने हाथ में। काश हम लोग परमेश्वर को अद्भुत पराक्रमी परमेश्वर समझने का कोशिश करें कि वो कौन है मेरे तरफ से? पराक्रम दिखाने वाला परमेश्वर। अगला लाइन, इसके आगे नाम बोला है क्या? देखो, हाँ, उसके बाद बोलता है
अनंत काल का पिता। अनंत काल का पिता का मतलब एवरलास्टिंग फादर। अनंत काल का पिता का मतलब मतलब क्या है? सदाकाल का पिता। ये तो नहीं समझते हैं लोग। तुमको क्या समझ में आता है अनंत काल का पिता? जिसका कोई अंत नहीं। अनंत काल का पिता। नहीं 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 नहीं, ये अनंत काल, अनंत 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 जीवन अनंत काल बोलते हैं ना, उसका वो भाव है। इज द फाउंडर ऑफ दैट। वो उस अनंत काल के ऊपर है। नहीं समझ में आता है किसी का बाप होने का मतलब क्या होता है? अनंत काल जो है ना वो उसके कब्जे में, वो अनंत काल का बाप है। जिस काल से तुम डरते हो, जिस अनंत काल के पीछे भागते हो, उस अनंत काल का वो बाप है। वो समय के परे है, समय का बाप है। अभी समझ में अनंत काल का पिता का मतलब एवरलास्टिंग फादर। मतलब क्या है? यहां लिखिए एवरलास्टिंग फादर। अनंत काल का पिता मीन्स द फादर ऑफ एटर्नल लाइफ। एटर्नल लाइफ जो है ना, अनंत जीवन जो है ना, उसका वो कौन है मालूम? अनंत काल के ऊपर वो है। क्या बोलता है मालूम? समय के वो पहले था, और जो क्या बोलता है उसका ना आदि है ना अंत है। वो अनादि अनंत है। यानी अनंत काल जो है उसका वो कौन है? फाउंडर। उसका वो कौन है? बाप। मेरी बात को समझिएगा। आप लोग काल और समय से डरते हैं, वो उस काल और समय के ऊपर है। पर आपको वो मिला हुआ, और इसीलिए बोला आ जाओ ना मेरे पास, हम तुमको अनंत काल दे देते। अनंत जीवन चाहिए, आ जाओ मेरे पास, हम उसका बाप है। जो मेरे अंदर में रहेगा ना, वो काल और समय के क्या रहेगा? ऊपर। वो अनंत काल का पिता है। माने अनंत काल का पिता का मतलब क्या हुआ? मतलब उसका ना आदि है ना अंत है। ही इज फाउंडर ऑफ इटर्नल लाइफ। वो अनंत जीवन का वो स्थापना किया है। काल और समय का स्थापना कौन किया है? परमेश्वर। वो काल और समय से ऊपर है। बात को समझिएगा, इसको हल्के समझ लीजिएगा। हम लोग समय से, परिस्थिति से और काल से डर जाते हैं। हाँ, बोलते काल बड़ा बलवान है। कुछ नहीं, तुम्हारे परमेश्वर के सामने ना वो कुछ नहीं। तुम्हारा परमेश्वर उसके ऊपर है स्वामी। परमेश्वर कौन है? समय के ऊपर में स्वामी। ये याद रखना। वो अनंत काल का पिता है। कभी सोचो इस चीज को। और आखिरी नाम उसको क्या दिया? प्रिंस ऑफ पीस, मतलब शांति का राजकुमार। समझ में आया? जीवन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कौन चीज का है? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रुपया पैसा धन दौलत तो कभी आदमी के पास में शांति नहीं है। वो तो शांति का राजकुमार। फिलिप्पियों पत्र में बोलता है परमेश्वर की शांति जो समझ से सर्वथा परे है। हाँ? या पढ़े कि नहीं पढ़े? परमेश्वर आपके लिए शांति का राजकुमार। परमेश्वर को मालूम है कि मनुष्य का सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है, कौन सी का प्रॉब्लम है? शांति का। सब चीज में ज्यादा शांति नहीं मिलती। रुपया रहकर शांति नहीं मिलता। सर हम अरबपति करोड़पति के यहाँ जाके देखें, जाके रोता है, शांति नहीं, सब है। और आपको कौन मिला हुआ है? शांति का राजकुमार। कभी सोचिएगा इस बात को। अगर वो शांति का राजकुमार आपको मिला हुआ है ना, उसको अपने जीवन में काम करने दीजिए। क्योंकि मेरा समय पूरा हो गया, समय नहीं है मेरे हाथ में, इसलिए हम बंद कर रहे हैं। या तो हमको इसके ऊपर में बात करने का था, थोड़ा सा लंबा विषय है। लेकिन इस साल का क्रिसमस का संदेश हम क्या बोलना चाहे? हम बोलना ये चाहे कि परमेश्वर को जब काम करना हुआ, हमारे उद्धार के लिए एक बालक देना हुआ, तो अपने तरीके से काम किया। और हम लोग अगर करने जाते हैं काम तो वैसा नहीं करते।
हमारा सोच और परमेश्वर का सोच में क्या है? अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। तो अगर परमेश्वर एक उद्धारकर्ता दिया है तो उस उद्धारकर्ता का एक नाम भी दिया, उद्धारकर्ता यीशु, पापों को क्षमा करने वाला, वो ठीक है। लेकिन उसके अलावा यशायाह किताब में कुछ बातें उसके बारे में बताया, उसका नाम कुछ बताया। क्या नाम बताया? अद्भुत युक्ति करने वाला। उसको दो जीवन में काम करने के लिए कि वो तुम्हारे लिए युक्ति करे। अगर वो पराक्रमी परमेश्वर है, तुम्हारे लिए वो लड़ाई करे। अनंत काल का पिता है तो समय और काल से अब तुमको डरने की जरूरत नहीं है। वो समय और काल का बाप है, अनंत जीवन का वो क्या है? पिता, बाप। इज द फाउंडर ऑफ इटर्नल लाइफ। और आखिरी बात हम बोलना चाहते हैं, वो शांति का राजकुमार है। जीवन में मौका दो उसको। हमको पुराना नियम बड़ा अच्छा लगता है। परमेश्वर अपने शांति रूपी स्तन से हमको दूध पिलाता है। क्या मीनिंग है? जैसे माँ के लिए, बच्चा के लिए माँ जैसा दूध पिलाती है तो बच्चे को जैसा सुकून और शांति मिलता है, परमेश्वर के पास में हम बालकों की नहीं जाते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ क्या करता है? वैसा ही करता है। लेकिन हम लोग परमेश्वर को गोद में जाकर के ना बच्चा जैसा जाना नहीं चाहते। प्रॉब्लम ये है, हम लोग ज्यादा बड़े हो गए। हमको बताना दुनिया की कौन माँ है जो बच्चा उसके गोद में आ गया और उसका मुंह घुसा दिया वहां, उसका कौन सी माँ है जो उसको झटक देती है? तो तुम्हारा परमेश्वर तुमको छोड़ देगा? हम लोग परमेश्वर को ना जिस रूप में चाहिए ना, जिस रूप में लेना चाहिए, हमको दिया गया है, उस रूप में अपने प्रभु को लेते नहीं है। क्रिसमस का संदेश यही है कि परमेश्वर की सोच के मुताबिक मसीह यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करो, क्योंकि परमेश्वर की सोच और मनुष्य की सोच में फर्क है। हम अपने सोच से प्रभु को ग्रहण करना चाहेंगे तो नहीं चलेगा। हमको किसके सोच से ग्रहण करना चाहिए? किसके समझ से प्रभु को ग्रहण करना चाहिए? परमेश्वर की सोच। तो हम लोगों के जीवन में सुख, समृद्धि, शांति, सारी की सारी चीजें आएंगी और जीवन क्या होगा? विजयी जीवन। आइए हम लोग अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सेनाओं के जीवते यहोवा परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं हमारा पिता बनने के लिए और हमें पुत्र देने के लिए, जो कि हमारा उद्धारकर्ता बने, हमारा छुटकारा करने वाला बने, हमारे पापों को क्षमा करने का जरिया बने और वो हमारे जीवन में अद्भुत युक्ति करे। वो पराक्रमी परमेश्वर बन के प्रभुता अपने कांधे पे लेके हमारे लिए युद्ध करे। वो हमारे काल और समयों का स्वामी बने और हमारे जीवन के शांति का स्रोत बने, क्योंकि वो शांति का राजकुमार बन जाए। प्रभु जी ऐसा हमारे जीवन में इस क्रिसमस में होने दे कि हम अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह को उसके हरेक गुणों के साथ में ग्रहण करें, उसके हरेक गुणों को अपने अंदर में लें, ताकि प्रभु जी उसके वो गुण हमारे जीवन में कार्य करें। हमारे जीवन में शांति है, हमारे जीवन में सुख आए, हमारे जीवन में समृद्धि आए, हम विजयी बने। प्रभु जी हमको अच्छी ज्ञान और समझ मिल पाए कि हम अच्छी युक्ति में जी सके। दया करके आज तक हम अपने विचारों में चलते रहे, अपने समझ का सहारा लिए। प्रभु जी हम अपने सोच समझ सहारे को कैद करने वाले बने और तेरे सोच समझ और सहारे को अपने जीवन में स्थान देने वाले बन जाए, ताकि सबका जीवन यहाँ मंगलमय और सुखमय हो सके। प्रभु जी दया कर, जितने लोग जिनके कमर में दर्द है प्रभु जी और कान में, उनको तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रभु जी एक भाई जो कि घोड़ी से गिर गए हैं, उनके कमर में चोट है, उनको तेरे हाथ में सौंपते हैं। शिरीन को तेरे हाथ में सौंपते हैं, उसकी तबीयत खराब है। प्रभु जी जो प्रार्थना रिक्वेस्ट आए थे उन सारे लोगों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रभु जी आज अभी इस वक्त उनको चंगा कर। परमेश्वर ऐसा होने दे कि लोग तेरे उस परिस्थिति को महसूस करें। और भी जितने सुन रहे वचन को प्रभु जी, अगर किसी के भी जीवन में कोई भी परेशानी है, आज अभी इसी वक्त उसको दूर कर, ताकि प्रभु जी तेरे नाम को महिमा मिले। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो दया से ग्रहण।